शुरू होगी। हेलो दोस्तों, आपके चैनल इंडिया मेरी शान पर आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो कि वर्तमान समय में सभी लोगों की लगभग एक समस्या बनी हुई है कि लोग अक्सर बीमार रहते हैं। उनके शरीर में अनेक बीमारियां घर कर गई हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। इन बीमारियों के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो कारण है वह यह है कि लोगों की खान पान की दिनचर्या और रहन सहन की जो दिनचर्या है वह ख़राब हो गई है। लोगों ने अपनी दिनचर्या को ख़राब कर लिया है। उनका खाने का और उनका रहने का जो तरीका है वो बदल गया है, जिस कारण से वे अपने शरीर के अंदर बीमारियों को लाते जा रहे हैं। इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन जी सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जिस प्रकार से पक्षी नेचर के बनाए गए नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ जीवन जीते हैं। पक्षी जब सूर्य उदय होता है, उसके पास सूर्य की ऊर्जा जब चारों ओर फैल जाती है तो अपना दाना चुगते हैं और अपने भोजन का प्रबंध करते हैं। और जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला होता है वह अपना भोजन का कार्य खाने का पूरा कर लेते हैं और अपने घरों की ओर लौट जाते हैं और अपने घोंसलों में जाकर आराम करते हैं, जिसके कारण उनका जो हाजमे का उनका जो पाचन क्रिया है वो स्वस्थ रहती है और उनको अपने आंतरिक अंग हैं जिसमें टूट फूट हो जाती है, उनको काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे अंदरूनी अंगों की टूट फूट ठीक हो जाती। कोशिकाओं की मरम्मत करने का काफ़ी समय मिल जाता है सुबह तक और वो तरोताज़ा हो जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी अगर प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करे तो वो भी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ। अगर उन नियमों का हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और हम निरोगी रहकर लंबा जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठकर गुनगुना पानी पीजिए, 3-4 गिलास गुनगुना पानी कीजिए। ये सुबह से ही शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। आप देखेंगे कि आप नियमित रूप से ये नियम पालन करेंगे तो आपका पेट साफ होगा और आपको पेट से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। इसके बाद आप सुबह खाली पेट 2-4 नीम की कोमल पत्तियों को खाइए या फिर मीठा नीम भी खा सकते हैं आप। नीम एक प्रतिरोधक क्षमता युक्त गुण लिए हुए होता है, एंटीबायोटिक होता है जो कि आपके ब्लड को भी साफ करता है। और इसके बाद में आप सुबह फल या जूस ले सकते हैं या फिर आप एलोवेरा जूस और आंवले का जूस भी उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों भी एंटीबायोटिक होते हैं और शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। आप चाय को सुबह इग्नोर कीजिए। चाय क्या करती है, हमारे हाजमे को सुबह से ही ख़राब कर देती है, एसिडिटी बनने लगती है पेट में और हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिस कारण से हमें अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए चाय को इग्नोर कीजिए या फिर ग्रीन टी का उपयोग कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, जापान के लोग अपने खान पान में और रहन सहन में एक नियम का पालन करते हैं, जिस कारण से वे स्वस्थ रहते हैं और पूरे विश्व में जापान के लोगों की औसत आयु है वो सबसे अधिक होती है। वहाँ के लोग चाय के रूप में ग्रीन टी या और जड़ी बूटियों के बने हुए चाय का उपयोग करते हैं, जो उन्हें पौष्टिक एलिमेंट्स प्रदान करती है और उनका शरीर स्वस्थ रहता है।
इसी प्रकार से जो पाकिस्तान के अधिकार वाला जम्मू कश्मीर का जो भाग है, वहाँ के लोग, आदिवासी लोग जो प्राचीन समय से हुंजा नामक जाति है, प्रजाति है, वहाँ उस प्रजाति के लोग पेय के रूप में हुंजा टी का उपयोग करते हैं, जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। और वे हंसमुख रहते हैं, वे हंसते रहते हैं, उनका मेंटलिटी हंसमुख है। इस कारण से वे स्वस्थ और लंबी आयु से जीवन जीते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सुबह के नाश्ते में आप अंकुरित अनाज का उपयोग करें, जिनमें चने, मूंग, मोठ और मूंगफली या बादाम के कुछ दाने भी ले सकते हैं। इनको भिगोकर सुबह इनको अंकुरित करके या फिर सुबह इनको हल्का सा उबाल कर खाइए, और इसमें काली मिर्च और काला नमक मिलाकर भी खा सकते हैं, या इसमें कुछ सलाद मिलाकर भी खा सकते हैं। यह आपको प्रोटीन और विटामिन प्रदान करेगा और ये सुपाच्य भी होता है। इसी प्रकार से आप दोपहर का भोजन, अच्छा भोजन लीजिए, जिसमें सलाद की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए। आपके भोजन में 30 से 40% सलाद होनी चाहिए, जिसमें फाइबर होता है। और इसके अलावा आप भोजन जो करें उसमें आप हरी सब्जियां, दालें, और आप दही ले सकते हैं, और एक अनाज जिसकी रोटियां बनी हुई वो ले सकते हैं। इसके बाद में आप शाम का जब भोजन करें तो सूर्यास्त से पहले ही रात का भोजन कर लें, जिससे कि सूर्य जब अस्त होने से पहले तक एक ऊर्जा बनी रहती है, जो पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन क्रिया के लिए सूर्य की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब तक सूर्य की ऊर्जा मौजूद होती है तो हमारा पाचन क्रिया काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन करें, और उसमें भी सलाद की मात्रा 30 से 40% होनी चाहिए। रात को 9 बजे आप 1 गिलास दूध और उसमें हल्दी डालकर मिक्स करके ले सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, कैंसर रोधी होती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। यह कांति में चेहरा बनाती है, ब्लड को साफ़ करती है, इसलिए हल्दी युक्त रात को दूध पीना चाहिए। दूध सुबह नहीं, रात को ही पीना चाहिए। और 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए, ताकि सुबह आप जल्दी उठ सकें। इन नियमों का पालन करके मैं गारंटी देता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, आपको भोजन पचने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। और भोजन 3-4 बजे रात को 3 बजे के आसपास तक आपका भोजन पूरा पच चुका होगा। उसके बाद का जो समय है वो आपका शरीर की जो टूट फूट हो जाती है उसको ठीक करने में आपके शरीर की जो आंतरिक शक्ति है वो लग जाती है, और आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। इस प्रकार से इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और एक और बात है जो आजकल लोगों में बहुत पाई जाती है कि लोग स्ट्रेस या तनाव बहुत लेते हैं। कृपया करके तनाव को कम कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए, और परिवार और समाज के साथ हंस खेल कर और मिलजुल कर रहिए। अगर आप तनाव रहित रहेंगे तो आपका मानसिक जो बैलेंस है वो स्थिर रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य में और लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं ये आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप अगर नियमों का पालन करते हुए आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपनी दिनचर्या को बनाए रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और अगर पेट और पाचन क्रिया सही रहती है, आप खाते हैं वो पच जाता है, और आप वो ही खाते हैं जो आपके शरीर को आवश्यकता हो और पोषक तत्वों से भरपूर हो, तो आपका जीवन सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु रहेगा। ठीक इसी कामना के साथ मैं ये इच्छा करता हूँ कि सभी लोग इन नियमों का पालन करें और लोगों को भी बताएं,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं ऐसी ही और जानकारियाँ आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँ, लाता रहूँ। धन्यवाद। बंद करना।